दोस्तों, ये तो हकीकत है कि हमेशा सत्य बोलने वाले लोग जीवन में बहुत सारी विपत्तियां सहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि सत्य बोलने वाले लोग जीवन में बहुत सारी उन्नति भी करते हैं। चाहे आज उन्हें सत्य बोलने की वजह से उन्हें विपत्तियों का सामना करना पड़े, लेकिन उनके आने वाले भविष्य में वही सत्य बोलने की ताकत उनकी सबसे बड़ी ताकत कहलाती है। आज की कहानी स्वामी रामा की पुस्तक में से ली गई है। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि सत्य बोलने की वजह से किन किन विपत्तियों का सामना करना पड़ता है और उस सत्य की वजह से जीवन में क्या कुछ उपलब्धियां हासिल होती हैं। स्वामी रामा ने हिमालय में कठिन तपस्या करते हुए कई साल बिताए। इसी बीच वो कई संत और योगियों से मिले और कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने स्वामी रामा के पूरे जीवन को बदल के रख दिया। एक ऐसी ही घटना हुई थी जब स्वामी रामा अपने गुरु स्वामी माधवानंद भारती के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उसी समय वहाँ का स्टेशन मास्टर उनके पास आया और गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि हे महाराज, 2 दिन पहले सपने में मैंने संत को देखा कि उसने मुझे एक मंत्र दिया। उससे मेरा पूरा जीवन बदल गया। मैं 2 दिन से सो नहीं पा रहा हूँ, मन बहुत बेचैन है। मेरी सहायता कीजिए, मुझे वो मंत्र दीजिए जिससे मेरा जीवन सुधर जाए। स्वामी ने बड़े ही सरल स्वभाव से कहा कि आप घर परिवार वाले हैं, इन सब में क्यों उलझना चाहते हैं। स्टेशन मास्टर ने कहा कि महाराज, मैं कई दिनों से बेचैन हूँ। ये जीवन बड़ा खराब लग रहा है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। आप एक बार बोल कर तो देखिए, मैं आपके दिए गए मंत्र का हर स्थिति में पालन करूँगा। स्टेशन मास्टर की बात सुनकर गुरु ने सोचा और स्टेशन मास्टर से कहा कि ठीक है, ये तो मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे अंदर इच्छा है तो ये तुम्हारे जीवन में वापस रंग भर देगा। नई खुशी और शक्ति प्रकट होगी और तुम इस मंत्र से ही जीवन के सत्य को ही जान पाओगे। मंत्र ये है कि आज से अगले 3 महीने तक तुम हर समय सत्य बोलोगे। कुछ भी हो जाए, तुम्हें सत्य की ही बोलना है। ये बहुत ही कठिन है, लेकिन तुम पूरी निष्ठा से इस मंत्र का पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर गुरु और शिष्य वहां से चले गए। स्टेशन मास्टर ने उसी वक्त से सत्य बोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने रिश्वत में हिस्सा लेना बंद कर दिया। स्टेशन मास्टर की आदत थी कि वो बहुत चाय पीते थे, लेकिन 2 दिन के अंदर चाय की इच्छा भी कम हो गई। स्टेशन मास्टर को चैन की गहरी नींद आने लगी। संयोग से उसी हफ्ते रेलवे के कर्मचारियों की जांच करने वाला एक निरीक्षक वहां आ पहुंचा। निरीक्षक को शिकायत मिली थी। रेलवे की कई पूछताछ की गई तो स्टेशन मास्टर ने सच बता दिया। अभी तक जो भी रिश्वत लेते थे वो आपस में बांट लेते थे। निरीक्षक ने तुरंत रिपोर्ट बनाई और स्टेशन मास्टर समेत रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। स्टेशन मास्टर के सच बोलने की बेवकूफ़ी ने सभी कर्मचारियों को मुसीबत में डाल दिया था। कोर्ट में सभी कर्मचारियों ने स्टेशन मास्टर के खिलाफ झूठा बयान दिया कि रिश्वत केवल स्टेशन मास्टर लेते थे और हमें बदनाम करने के लिए झूठ बोलकर हमें फंसाया गया और स्टेशन मास्टर को 15 साल की सजा पक्की थी। इधर उनकी पत्नी और बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया। स्टेशन मास्टर ने अपने गुरु से कहा कि अभी 13 दिन हुए हैं और सच बोलने के कारण नौकरी और परिवार चला गया। 3 महीने में ना जाने और क्या क्या होगा। ये सब स्टेशन मास्टर के मुंह से निकलते ही स्वामी रामा के गुरु जोर जोर से हंसने लगे और स्वामी रामा से बोले कि जानते हो इसके बाद क्या हुआ। जिस स्टेशन मास्टर को मैंने सत्य बोलने का मंत्र दिया था, आज वो जेल में है, उसका परिवार भी छूट गया। ये सुनकर स्वामी रामा ने पूछा कि तो फिर आप हंस क्यों रहे हैं। स्वामी माधवानंद भारती ने बताया कि मैं उस मास्टर पर नहीं
बल्कि दुनिया की मूर्खता पर हंस रहा हूँ। जब तक इंसान झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, तब तक दुनिया इज्जत करती है। वही दुनिया सत्य बोलने वाले का तिरस्कार करती है और फिर यही दुनिया कहती है कि अब लोगों में सच्चाई कहाँ रही है। इसलिए मैं हंस रहा हूँ। जल्द स्टेशन मास्टर को अदालत में पेश किया गया। जज ने पूछा कि तुम्हारा वकील कहाँ है। स्टेशन मास्टर ने कहा कि अब मुझे वकील की ज़रूरत नहीं है। तो जज ने फिर कहा कि तुम सरकारी वकील की मदद ले लो, शायद तुम्हारी सज़ा कम हो जाए। पर स्टेशन मास्टर ने कहा कि मुझे वकील की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे जितनी सज़ा दो। पर सच यही है कि जो रिश्वत ली जाती थी उसमें एक हिस्सा लेता था। और आज से 13 दिन पहले मुलाकात एक संत से हुई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि कभी झूठ मत बोलना, हर हालत में सत्य ही बोलना। उस दिनों से मैंने परिवार, दोस्त और बहुत कुछ खो दिया और अब मैं अदालत में खड़ा हूँ। जज आगे बिना कुछ बोले स्टेशन मास्टर के साथ अपने कमरे में चले गए और कहा कि कौन है वो संत जिनकी बातों के प्रभाव में सत्य बोलने पर अड़े हो। स्टेशन मास्टर के बारे में बताया तो जज सब कुछ समझ गया। संयोग से जज भी उसी संत के शिष्य थे जिन्होंने स्टेशन मास्टर को सत्य बोलने का मंत्र दिया था। जज ने कहा कि आप सही रास्ते पर हो, काश मैं भी ऐसा कर पाता। जज ने स्टेशन मास्टर पर जुर्माना लगाकर रिहा कर दिया। स्टेशन मास्टर की नौकरी चली गई। दोस्त और परिवार वालों ने पागल समझकर अपना नाता तोड़ दिया। वो किराए के कमरे में रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे, लेकिन अब भी वह सत्य के संकल्प पर टिके हुए थे। एक दिन स्टेशन मास्टर के पास सरकारी टेलीग्राम आया कि आपके पिताजी के पास जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा था जिसे सरकार ने कब्जे में ले लिया था। अब आपके मुआवजे में सरकार आपको 13 लाख रुपए दे रही है। स्टेशन मास्टर तो जमीन के बारे में जानता भी नहीं था। उसने कैलेंडर देखा तो आज 3 महीने पूरे हो गए थे। ये तो समझ गए कि 3 महीने झूठ ना बोलने के कारण इनाम आज मुझे मिला है। वो अपनी पत्नी और बच्चों के पास गया और मुआवजे की रकम उन्हें सौंप दी। पत्नी और बच्चों ने साथ रहने को कहा कि मास्टर ने कहा कि मैंने जीवन में बहुत झूठ बोल दिया। मेरे जीवन में निरीक्षा थी, हमेशा डर लगता था, मैंने हंसना छोड़ दिया था। लेकिन जब से सच बोला है तो मैं भी कठिनाइयों के बीच खुश रहता हूँ। किसी बात का कोई डर नहीं। 3 महीने झूठ ना बोलने से इतना फायदा होता है, ये मैंने देख लिया। अब ये मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं जिंदगी भर झूठ ना बोलूँ और सत्य के रास्ते पर चलूँ तो कितना फायदा होगा। तुम लोग इन कठिन रास्ते पर चल नहीं पाओगे, इसलिए तुम ये पैसे रखो और अपना जीवन जियो। ठीक इसी समय स्वामी रामा के गुरु फिर हंसने लगे और स्वामी रामा से बोले कि तुम जानते हो इसके बाद क्या हुआ। आज स्टेशन मास्टर ने सब कुछ खोकर भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। आज उसने सत्य की शक्ति को जान लिया है। ये एक महान जीवन का आरंभ है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी रहेगा लोगों के लिए प्रेरणा और शक्ति का स्रोत बनेगा। दोस्तों, ज़्यादातर लोग झूठ इसलिए बोलते हैं कि उन्हें ये लगता है कि झूठ बोलने से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं जो दूसरे लोग हासिल नहीं कर पाते। वो कुछ झूठ बोलकर हासिल कर सकते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। इसलिए इंसान झूठ के जंजुल में फंसता जाता है और जो आदमी एक बार झूठ के जंगल में फंस जाता है उसे उस झूठ को बचाए रखने के लिए और ज़्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं। और फिर ऐसा समय आता है जब उसका अस्तित्व पूरा झूठ से भरा होता है। अगर इंसान संकल्प लेकर बहादुरी दिखाए और एक संकल्प ही, अगर वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, हमेशा सत्य बोलेगा, चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो सकता है इसके लिए हमें कठिनाई का सामना करना पड़े। लेकिन यकीन मानिए उस कठिनाई में भी आपका मन शांत रहेगा, आपको किसी बात का कोई डर नहीं रहेगा,
क्योंकि झूठ बोलने से हो सकता है आप धन दौलत कमा ले, कुछ और कमा ले, लेकिन इसके बाद भी आपके मन में एक डर बना रहेगा। आपके मन में ये डर रहेगा कि कल किसी को मेरी सच्चाई का पता चल गया तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, और आप हमेशा इसी डर के जीते रहोगे। लेकिन अगर आप सत्य बोलोगे तो हो सकता है कि शुरुआत में लोग तुमसे दूरियां बनाए, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। सत्य बोलने के लिए बहादुरी होनी चाहिए, और हर इंसान में ऐसी बहादुरी नहीं होती। इसलिए अगर अपने मन से डर दूर करने हैं तो आज से ही संकल्प लेकर सत्य बोलने का खुद को वचन दे। इसके बाद आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। चाहे आपके आसपास के लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर चाहे आपके आसपास के लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर आपसे ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं, लेकिन आपसे अपने आप से समझौता नहीं करना है, क्योंकि आप भी उन लोगों की तरह कामयाब होने के लिए झूठ बोलने लगे तो आपसे और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अपने रास्ते से भटक जाओगे, और सत्य बोलने की हिम्मत जुटाने के बाद आप अपने ध्यान साधना में भी उन्नति मिलेगी। क्योंकि हम ज़्यादातर समय गहरे ध्यान में इसलिए उतर पाते हैं क्योंकि हमारे मन में डर बना हुआ है। वो डर हमेशा हमारे मन में बना रहता है, और वो डर इसी झूठ का बना रहता है जो हमारे मन का झगड़े रहता है। उसमें से रस खत्म हो जाता है, मन एकदम चूना सुना हो जाता है, आपकी नींद उड़ जाती है। ये सब झूठ बोलने की वजह से होता है। सच बोलने का प्रयोग शुरू करें और उसका परिणाम अवश्य कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।